सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नट में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल और डीसी ने हमें काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ दिए हैं और इन्हीं हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ के हमें कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट इनकारनेशंस और वर्जन्स भी देखने को मिलते रहे हैं, जहां इन कैरेक्टर्स, इन सुपर हीरोज़ के काफ़ी सारे डार्क वर्जन्स भी डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के अंदर किसी कैरेक्टर का कह सकते हो कि एक डार्क काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है, या तो उसकी स्टोरी जो है हमें एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिलती है। और आज की इस वीडियो में मैं कह सकते हो कि टॉप 10 डार्क वर्जन ऑफ सुपर हीरोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो बेसिकली एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है। और यूँ तो कॉमिक्स में काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ के डार्क वर्जन्स मौजूद है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 10 ही सुपर हीरोज़ को चुना है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, हैल जॉर्डन पैरालैक्स। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें जो है हैल जॉर्डन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता ही है। कॉमिक्स के अंदर हैल जॉर्डन सबसे पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न है, बट एक स्टोरी लाइन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली में एक सिटी को जो है साइबॉर्ग सुपरमैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हैल के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो जो है पूरी सिटी को रिक्रिएट करेगा। बट इवेंचुअली गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स जो है उसे ऐसा करने नहीं देते हैं, वो उन्हें ऐसा करने से अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ग्रीन लैंटर्न जो है, कोई भी ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर्स का या कह सकते हो अपनी पावर सोर्स का किसी पर्सनल गेन के बेसिस पे जो है यूज़ नहीं कर सकता है। बट यही चीज़ आगे चल के हैल को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर देती है, जिसके बाद एक्चुअल में हैल जॉर्डन एक एक करके काफ़ी सारे ग्रीन लैंटर्न्स को मार देता है और इवेंचुअली गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स को भी मार देता है। जिसके बाद जो है कह सकते हो कि हमें हैल का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क और एक काफ़ी ज़्यादा ईविल काउंटर पार्ट देखने को मिलता है। और इवेंचुअली पैरालैक्स जो द एंटिटी ऑफ फियर है, वो भी कह सकते हो कि हैल जॉर्डन के साथ मर्ज हो जाता है। बेसिकली इससे हमें ये पता चला था कि हैल जॉर्डन इस मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और तो और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हैल जॉर्डन का ये वर्जन बहुत ही ज़्यादा डार्क था। नंबर 9, र्यून किंग थॉर। तो र्यून किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन हमें देखने को मिला है। अब इवेंचुअली र्यून किंग थॉर खुद कोई ईविल या डार्क काउंटर पार्ट तो नहीं है, बट इसकी जो स्टोरी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिली है, जहाँ थॉर ये सब कुछ खत्म होने के बाद डिसाइड करता है कि वो ओडिन के रास्ते पे चलेगा और रैग्नारॉक को किसी तरीके से रोकेगा। और इवेंचुअली जो ओडिन फोर्स रहती है वो थॉर को इस चीज़ में गाइड करती है, जहाँ कॉमिक्स में आगे चल के थॉर जो है वेल ऑफ मिमिर के अंदर जो है कह सकते हो कि अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाइस कर देता है और इवेंचुअली अपने आप को यग्द्रिसिल से लटका लेता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो इन्हीं सब के बाद आगे चल के उसे जो है पावर ऑफ र्यून्स हासिल हो जाता है या उसे र्यून मैजिक का एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद र्यून किंग थॉर इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और एक तरीके से वो डेथ को आउटरन करता है और एक हद तक नाई ऑमनीपोटेंस को ग्रांट कर लेता है। तो इवेंचुअली र्यून किंग थॉर इस मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो बन गया था, लेकिन थॉर की र्यून किंग थॉर बनने की जो जर्नी थी वो कह सकते हो कि उस बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई गई है कॉमिक्स के अंदर। सो इवेंचुअली र्यून किंग थॉर जो है कह सकते हो कि थॉर का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क येट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। नंबर 8, डिसीज्ड वंडर वुमेन। तो बेसिकली डिसीज्ड स्टोरी लाइन के अंदर जो है हमें ये देखने को मिला है कि एक्चुअल में डार्क साइड जो है एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ वायरस क्रिएट करता है, जिसके वजह से वो जो है अर्थ के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज़ और ह्यूमंस को जो है एंटी लिविंग बींग्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें तुम जॉम्बीज़ भी एक हद तक कह सकते हो। और इसी स्टोरी लाइन के अंदर वंडर वुमेन भी जो है एक हमें एंटी लिविंग कैरेक्टर के तौर पर कन्वर्ट होते हुए नजर आती है और डिसीज्ड आर्क के अंदर जो है वंडर वुमेन भी काइंड ऑफ एक जॉम्बी बन जाती है, जिसके बाद जो है हमें वंडर वुमेन का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क काउंटर पार्ट जो है देखने को मिलता है। इवेंचुअली डिसीज्ड आर्क की वंडर वुमेन ने जो है साइबॉर्ग को मार दिया था और इसके बाद फिर वो रेड हुड और सुपरमैन के पीछे भी पड़ चुकी थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो वंडर वुमेन का इस वर्जन का जो हमें देखने को मिला था, इस यूनिवर्स का जो वर्जन देखने को मिला था, इसके पास वंडर वुमेन की एबिलिटीज़ तो थी ही, लेकिन क्योंकि ये जो है अब एक एंटी लिविंग बीइंग बन चुकी थी एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से, तो इसी वजह से ये खुद के ऊपर काबू खो चुकी थी और एक माइंडलेस ज़ॉम्बी की तरह जो है बिहेव करने लगी थी। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो ये वर्जन जो है उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है अगर बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए डार्क हो भी सकता है। तो इसीलिए मैंने जो है डिसीज के वंडर वुमन को इस लिस्ट में ऐड किया है। नंबर 7, स्पेस पनिशर हल्क। तो स्पेस पनिशर हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है, जो एक डिफरेंट यूनिवर्स में बिलोंग करता है, बट इस वर्जन को कह सकते हो कि हम एक ईविल वर्जन भी कह सकते हैं और एक डार्क वर्जन भी कह सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पेस पनिशर हल्क अपने यूनिवर्स का सेकंड सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है आफ्टर गैलेक्टस। स्पेस पनिशर हल्क ने अपने यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर को मार दिया था, डेडपूल और सेबरटूथ जैसे कैरेक्टर्स को भी मौत के घाट उतार दिया था और इवेंचुअली स्पेस पनिशर हल्क ने जो है अपने यूनिवर्स के 9 ऑमनीपोटेंट वॉचर्स को भी जो है ख़त्म कर दिया था, जान से मार दिया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पेस पनिशर हल्क जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डार्क थी इवेंचुअली, क्योंकि बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ब्रूस बैनर एक्चुअल में हल्क के बॉडी के अंदर ट्रैप रहता है। यानी कि स्पेस पनिशर हल्क की जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी थी और इसी वजह से स्पेस
इस पनिशर हल्क भी जो है अपनी जगह बना लेता है इस लिस्ट के अंदर। नंबर 6 जॉनी क्विक। सो जोनाथन एलन ए जॉनी क्विक जो है एक अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है और ये हमें फ्लैश के एक डार्क काउंटर पार्ट, एक ईविल काउंटर पार्ट के तौर पे देखने को मिला है। बेसिकली जॉनी क्विक जो है क्राइम सिंडिकेट के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, यानी कि जॉनी क्विक जो है क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है और क्राइम सिंडिकेट बेसिकली कह सकते हो कि जस्टिस लीग ही है, लेकिन इसके अंदर हमें जस्टिस लीग के ईविल और कह सकते हो डार्क काउंटर पार्ट देखने को मिले हैं। सो इवेंचुअली बात यहीं पर क्लियर हो जाती है कि इस टीम ही के जितने मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रूचल हैं और बिल्कुल जस्टिस लीग के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं उनके अपोजिट हैं। और जॉनी क्विक भी बिल्कुल फ्लैश का अपोजिट निकल के आता है। ये कह सकते हो कि एक मास मर्डर टाइप का कैरेक्टर है, ये किसी की भी जान ले सकता है और अपनी पावर्स को बेसिकली जो है बुरी चीज़ों में यूज़ करता है और इसी वजह से जॉनी क्विक जो है फ्लैश का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क काउंटर पार्ट और एक डार्क वर्जन निकल के आता है। नंबर 5 कैप्टन हाइड्रा। सो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम लोग कैप्टन अमेरिका के जैसे कैरेक्टर को ही ईविल बना दें तो वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा। तो एक स्टोरी लाइन के अंदर होता यही है कि स्टीव बेसिकली जो है अपनी पावर सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स खो देता है और वो बूढ़ा हो जाता है, बट इवेंचुअली कॉस्मिक क्यूब की मदद से जो है वो वापस यंग हो जाता है। बट इसके बाद जो है कह सकते हो कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। वो जब वापस आता है तो वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि हाइड्रा का एक एजेंट बन चुका होता है और इसी के बाद इसे नाम मिलता है कैप्टन हाइड्रा। सो बेसिकली जो कैप्टन अमेरिका का ये वर्जन था ये ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डार्क था, क्योंकि ये हाइड्रा के लिए काम करता था। ये बुरी चीज़ों को जो है कह सकते हो कि आगे लाने की कोशिश करता था और काफ़ी ज़्यादा ईविल था। इवेंचुअली एट द एंड कैप्टन हाइड्रा को जो है एक रियल कैप्टन अमेरिका जो है आके हरा देता है, बट फिर भी हमें जो है सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन के अंदर कैप्टन अमेरिका का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन देखने को मिला था जो था कैप्टन हाइड्रा, और इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया। नंबर 4 ओल्ड मैन लोगन। सो बेसिकली ओल्ड मैन लोगन एक डिफरेंट फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जिस टाइमलाइन के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्समेन मेंबर्स मर चुके होते हैं और कुछ ही सुपर हीरोज़ बचे होते हैं। लोगन भी जो है कह सकते हो कि अपनी फैमिली को खो चुका होता है, उसके पास कुछ नहीं बचा होता है, जिसके वजह से ओल्ड मैन लोगन जो है कह सकते हो कि हमें एक और भी ज़्यादा वर्स मॉन्स्टर टाइप के कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिला है। वुल्वरीन का ये वर्जन बेसिकली उसे और भी ज़्यादा डार्क दिखाता है और उसकी स्टोरी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन के अंदर हमने ये साफ साफ देखा है कि वुल्वरीन किस तरीके से अपना आपा खो देता है और जिस तरीके से वो सब चीज़ों को खोता जाता है उसी बेसिस से जो है आगे चल के वो काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी करता है। इवेंचुअली वो ना चाहते हुए भी काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को मारता है और इवेंचुअली अपने एक काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड यानी कि हल्क की भी जान ले लेता है। तो बेसिकली ओल्ड मैन लोगन जो है कह सकते हो कि वुल्वरीन का एक काफ़ी ज़्यादा डार्क काउंटर पार्ट, एक डार्क वर्जन निकल के आता है जो एक काफ़ी ज़्यादा डार्क फ्यूचर टाइमलाइन का हिस्सा था। नंबर 3 इनजस्टिस सुपरमैन। अब सुपरमैन के इस वर्जन से तुम में से ज़्यादातर लोग तो फेमिलियर होंगे ही, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि एक अल्टरनेट स्टोरी लाइन के अंदर, एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर एक्चुअल में जोकर सुपरमैन को ट्रिक करता है, जिसके वजह से सुपरमैन अनफॉर्चुनेटली अपनी वाइफ लुइस और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को खो देता है, जिसके बाद सुपरमैन मेंटली पूरे तरीके से कह सकते हो कि अनस्टेबल हो जाता है और वो जोकर को जान से मार देता है। और ये चीज़ कह सकते हो कि जस्टिस लीग के सभी मेंबर के लिए जो है काफ़ी बड़ी चीज़ थी, स्पेशली बैटमैन को लेके, जिसके बाद आगे चल के जस्टिस लीग 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। जस्टिस लीग तो छोड़ो, यहाँ जो है पूरा का पूरा डीसी यूनिवर्स ही बिल्कुल बदल जाता है। इस यूनिवर्स के कह सकते हो कि स्टोरी लाइन के अंदर एक छोटे से इवेंट के वजह से, जहाँ सुपरमैन पूरे तरीके से ईविल बन जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है और इवेंचुअली अब बैटमैन सुपरमैन के खिलाफ बन चुका होता है। एंड इसके बाद सुपरमैन जो है कह सकते हो कि जो उसका एक काफ़ी बड़ा मोटिव रहा है कॉमिक्स के अंदर, जो हमें देखने को मिलता रहा है कि सुपरमैन बेसिकली किसी की जान नहीं लेता है, सिमिलर टू बैटमैन, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है। इनजस्टिस स्टोरी लाइन के अंदर जो इनजस्टिस वर्जन वाला सुपरमैन है ये लोगों को जान से मारता है, अपने कह सकते हो कि काफ़ी सारे क्लोज फ्रेंड सुपर हीरोज़ को भी जान से मार देता है। तो इवेंचुअली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सुपरमैन का ये वर्जन सच में काफ़ी ज़्यादा डार्क था। नंबर 2 स्पाइडरमैन नॉयर। सो बेसिकली स्पाइडरमैन नॉयर मेरा फेवरेट वर्जन निकल के आता है स्पाइडरमैन का। ये एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट है और इस यूनिवर्स के अंदर भी पीटर को उसकी पावर्स कह सकते हो कि उसकी स्पाइडर लाइक पावर्स तो मिलती हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। एंड इवेंचुअली इसके बाद जो है स्पाइडरमैन एक डार्क विजिलेंटे में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ मेन टाइमलाइन का स्पाइडरमैन कह सकते हो कि किसी को जान से नहीं मारता है, वहीं ये स्पाइडरमैन जो है एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि वॉयलेंट वर्जन है उसका और एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिटेक्टिव भी है। एंड हैंस ही इज़ अ कह सकते हो कि विजिलेंटे, दैट्स वाई ये जो है गन्स और वेपन्स का भी यूज़ करता है। यानी कि इवेंचुअली स्पाइडरमैन का ये वर्जन यानी कि स्पाइडरमैन नॉयर थग्स और गुंडों को जो है सिर्फ कह सकते हो कि टॉलरेट नहीं करता, उन्हें पनिश नहीं करता, बल्कि उन्हें जान से भी मार देता है। और इवेंचुअली जैसा कि मैंने बताया ही कि इस वर्जन की एक काफ़ी खास बात ये भी है कि ये काफ़ी एक ज़्यादा ग्रेट किस्म का डिटेक्टिव भी है। बट इवेंचुअली स्पाइडरमैन नॉयर एक ऐसा वर्जन है जिसे कॉमिक्स के अंदर जो है स्पाइडरमैन
बैटमैन के सबसे डार्केस्ट वर्जन्स में से एक कंसिडर किया जाता है। नंबर 1, बैटमैन हु लाफ्स। सो बैटमैन हु लाफ्स जो है डीसी के डार्क मल्टीवर्स का पार्ट है और बैटमैन हु लाफ्स द डार्क नाइट्स का लीडर है। बेसिकली जो डार्क नाइट्स हैं वो बैटमैन के जो है डिफरेंट ईविल इनकारनेशंस हैं, यानी कि इस टीम के अंदर, इस ग्रुप के अंदर बैटमैन के सभी ईविल वर्जन्स मौजूद रहते हैं, लेकिन बैटमैन हु लाफ्स उन सभी में सबसे ज़्यादा क्रेजी है। बैटमैन हु लाफ्स ने जो है अपने यूनिवर्स के काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ और इंक्लूडिंग जस्टिस लीग को भी मार दिया था। बट बैटमैन हु लाफ्स यहीं नहीं रुकता है। कॉमिक्स के अंदर आगे चल के बैटमैन हु लाफ्स जो है परपेचुआ को भी कन्फ्रंट करता है, कॉस्मिक पावर्स गेन कर लेता है और इवन द क्रिएटर ऑफ मल्टीवर्स यानी कि परपेचुआ को भी मार डालता है। तो एट दैट टाइम वो जो है परपेचुआ से भी बड़ा थ्रेट बन चुका था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैटमैन हु लाफ्स सच में एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, एक बहुत ही ज़्यादा डार्क वर्जन था बैटमैन का, जो हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला था। जहाँ स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ एक डार्क और क्रेजी वर्जन था, बट आगे चल के ये खुद ही एक गॉड की किस्म के कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला है। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बैटमैन के इस डार्क वर्जन को तो इस लिस्ट में मुझे इंक्लूड करना ही था। सो गाइज़, ये थी वीडियो हमारे कुछ फेवरेट सुपर हीरोज़ के डार्क वर्जन्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा तुम इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।